बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2 जुलाई 2024 के लॉकडाउन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। पहला है क्रूअल जेस्ट। क्रूअल जेस्ट बेसिकली जालमाना मजाक है, इसका मतलब। और ये इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लिखा गया कि ये एक लिटरेरी तौर पर और एक समझ लें फिगरेटिव मीनिंग में यूज़ किया है हमारे राइटर ने। बेसिकली ये जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब, उनकी तरफ से ये जो बजट से एक दिन पहले कहा गया कि जी एक स्टेटमेंट दी गई कि कोई सेक्रेड काउ नहीं है, सब पे टैक्स लगेंगे। और किसी को जो है ना वो टैक्स नेट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो न्यूज़पेपर कहता है कि इससे एक अच्छी उम्मीद पैदा हुई थी कि हमारा जो टैक्सेशन बेस्ड बजट बनेगा वो एक अच्छा बजट कहलाएगा, और अ, हम हमें कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी संडे को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उन्होंने सैलरीड क्लास के साथ सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी का इजहार किया है कि जी उनके ऊपर टैक्स बढ़ गए हैं तो उनसे पूरी हमदर्दी है, हम उनका ख्याल करेंगे। तो कहते हैं ये उनकी मजम्मतें और ये उनकी जो है ना वो एक तरह से कह लें कि जो ताज़ियत एक तरह से उन्होंने की है सैलरीड क्लास से, और अफसोस का इजहार किया है। ये अफसोस का इजहार एक तरह से मजाक है। ये मजाक है कि जो जो पहले से टैक्स के अंदर पिस रहे हैं उन्हीं के ऊपर मजीद टैक्स लगा दिया जाए, ये एक मजाक है। और ये एक बहुत जालमाना मजाक है। और एक तो ये मजाक लोगों के साथ है, सैलरीड क्लास के साथ है, और फिर दूसरा मजाक ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ है कि जो बजट में हर साल एक उम्मीद होती है कि जी पाकिस्तान ऐसे इकदामात करेगा बजट में कि जिससे आगे बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी। तो वो बेहतरी की उम्मीद अब फिर दोबारा किसी और मौके पर रख दी गई है। और इसमें मज़ीद ये कि गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर पे कट लगाने की बजाय गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए हैं। तो ये किसी भी किस्म का एक बैलेंस बजट नहीं है। और फिर उसके बाद ये है कि जी रियल स्टेट पे टैक्स लगेगा। लेकिन जब देखा गया तो रियल स्टेट पे जो टैक्स लगना है, वो रियल स्टेट पे टैक्स आम लोगों पे लगेगा, जो फोर्सेस के लोग हैं और फेडरल या प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उन पे नहीं लगेगा। मतलब रियल स्टेट के अंदर भी जो टेस्ट है टैक्स है वो फोर्सेस के लोगों पे, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनके लोगों पे, और जो ब्यूरोक्रेसी है उन पे नहीं लगेगा, बाकी सब पे लगेगा। तो ये कैसा मजाक है? ठीक है। तो इस तरह से आ, हमारा राइटर कहता है कि ये एक ऐसा जालमाना मजाक है कि जो किसी भी सूरत पाकिस्तान की इकोनॉमी अब उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इसके कोई ना कोई आगे नेगेटिव असरात जरूर आएंगे। तो इस तरह से अनफास्ट एक वर्ड है जिसको कोई टेंशन ना हो। वो एक वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सेक्रेड काओ का मतलब होता है मुकद्दस गाय। ये उर्दू में भी एक इडियम के तौर पर यूज़ होता है। मुकद्दस गाय का मतलब ऐसा कोई ऐसा शख्स या इदारा जिसके ऊपर कोई तनकीद ना हो सके, जिस पे कोई उंगली ना उठा सके, जिसके बारे में कोई पूछ गिछ ना कर सके। और फिर उसके बाद है जी फिग लीफ। ये भी एक इडियम है। फिग लीफ का मतलब है ऐब छुपाने की कोई तरकीब। ठीक है, यानी कि वो जो फिग लीफ है वो रख दिया जाए, पत्ता रख दिया जाए तो कुछ चीज़ छुप जाती है। तो ये ऐब छुपाने की जो भी तरकीब होती है वो फिग लीफ होती है। आगे चलते हैं तो सेकंड एडिटोरियल है लिमिटेड चॉइसेस। लिमिटेड चॉइसेस बेसिकली अफगान गवर्नमेंट के हवाले से है कि दोहा में जो अफगान तालिबान के साथ यूएन की सरपरस्ती में, यूनाइटेड नेशंस की सरपरस्ती में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके हवाले से बातचीत हो रही है। और न्यूज़पेपर ये कह रहा है कि जिस तरह से पहले 90s में तालिबान की गवर्नमेंट को अकेला छोड़ दिया गया और वो तालिबान की गवर्नमेंट जाके अलकायदा से मिल गई और अलकायदा से उन्होंने अपने ताल्लुकात बना लिए और पूरी दुनिया ने उनको साइड लाइन कर दिया,
ऐसे अब अगर तालिबान को साइडलाइन किया गया तो फिर वही उसी तरह के नतायज होंगे, ये शायद उससे भी भयानक नतायज होंगे। तो इसलिए यूएन जो है वो अब ठीक लाइन पे चल रहा है कि बेशक यूएन ने उसको तस्लीम नहीं किया तालिबान की गवर्नमेंट को, बेशक बहुत सारे और मुल्कों ने तस्लीम नहीं किया, लेकिन तस्लीम नहीं भी किया तो उनसे एंगेजमेंट कर रहे हैं, उनको एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये इतनी बड़ी अफगान पॉपुलेशन को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। और जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं, जो उनके मिशन को हेड कर रहे हैं, जो डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं दोहा में, उन्होंने भी गर्ल्स एजुकेशन पे और ह्यूमन राइट्स पे कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमें इमदाद चाहिए, हमें इंटरनेशनल दुनिया से रिकॉग्निशन चाहिए, हमें इंटरनेशनल दुनिया से पैसे चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने की हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो अफगानिस्तान के 2.3 मिलियन लोग हैं, यूएन कह रहा है कि वो अब ज़रूरत में हैं। मतलब तकरीबन 2.5 करोड़ जो आबादी है जो इस वक्त अफगानिस्तान में है, वो ज़रूरत है उसको इस चीज़ की कि वो उसकी हेल्प की जाए। और यूएन भी अब इस मोड में है कि इनकी उनकी हेल्प की जाए और उन्हें दुनिया में शामिल किया जाए बाकी लोगों के साथ। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो उनको मिलनी चाहिए। मुस्लिम स्टेट्स और स्पेशली सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये सबको भी अपनी पूरी एफर्ट करनी चाहिए कि तालिबान को कन्विंस कर सके कि वो लड़कियों की एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स वगैरह जो इश्यूज हैं उनके ऊपर पॉजिटिवली काम करें, ताकि पूरी दुनिया का एतमाद उनके ऊपर बन सके। इसमें जो हम देखते हैं, एम्ब्रेस का मतलब होता है मिलना, गले लगाना, ये आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड। फिर उसके बाद डिफेक्टो का मतलब है जो असल में हो, प्रैक्टिकली हकीकी तौर पर, कोई माने या ना माने लेकिन असल में वो है। लिजिटिमाइज का मतलब होता है जायज़ करार देना। आगे चलते हैं तो थर्ड है इंडियाज़ विक्ट्री। ये जो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जीता है फाइनल, उसके हवाले से ये बात की जा रही है और उसकी तारीफ की गई है इंडिया की कि बहुत बैलेंस टीम है और वाकई दुनिया की बेस्ट टीम है जो जीती है। पहले बैटिंग में विराट कोहली ने अपना जादू दिखाया, और फिर जसप्रीत बुमराह जो है उसने बाउलिंग में अपना हुनर आजमाया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका को बीट किया। और साउथ अफ्रीका जो कि साउथ अपना फाइनल में भी पहली दफ़ा पहुंचा था किसी इंटरनेशनल इवेंट में, उन्होंने बहरहाल एक अच्छा मुकाबला तो ज़रूर दिया। और लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका जीत जाएगा जब उनको 30 बालों पे 30 रन चाहिए थे, लेकिन इंडियन बाउलर्स ने उनको ये ख्वाब पूरा नहीं होने दिया और इंडियन बाउलर्स ने पूरा कंट्रोल रखा। और इस तरह से जो कोहली ने 76 बनाए थे, वो एक अपना कोहली और कैप्टन शर्मा जो है, रोहित शर्मा, उन्होंने जो मिल के एक 76 रन्स बनाए थे, वो एक सॉलिड ग्राउंड साबित हुआ इंडिया की सक्सेस के लिए। और कहते हैं जी इसमें लेसन्स ये हैं कि जैसे कोहली और शर्मा जो हैं, उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट ठीक रखा। ठीक है, और उनको, और फिर दूसरी बात ये कि कोहली और शर्मा ने कहा है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप, तो इसलिए नए लोगों को अब वो जगह देंगे। तो अगर देखा जाए तो एक ऐसा सिस्टम बन गया है इंडियन क्रिकेट का कि जिसमें अगर वो 2 प्लेयर चले भी जाते हैं तो बाद में एक इंडियन टीम, एक बैलेंस टीम ही हमें नजर आएगी। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी विन है और ये वाकई इंडिया इसको विन को डिजर्व करता था। लिंच पिन, बेहतरीन का मतलब जो सबसे अच्छा हो, मतलब की प्लेयर जिसको हम कहते हैं, वो लिंच पिन है। ये ईडीएम के तौर पर यूज होता है। फिर उसके बाद स्टनर का मतलब है कोई भी शानदार काम जो हैरान कुन काम होता है। स्टॉलवर्ड का मतलब होता है कोई भी आला शख्सियत, अहम शख्सियत किसी भी फील्ड की। डोमिनेट का मतलब होता है गालिब आना, गलबा पाना। और स्टनिंग का मतलब होता है हैरान कुन। स्टनर हैरान करने वाली चीज, वो नाउन है, ये जैसे ऊपर मैंने बताया। और स्टनिंग जो है वो हैरान कुन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।